से वीरान गांव में जहां एक रेलवे स्टेशन है। एक ऐसा स्टेशन जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि सालों से बंद पड़े स्टेशन ने एक बहुत ही खौफनाक राज अपने सीने में दफन कर रखा है। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। एक सवाल है। आमतौर पर जब हम भूत प्रेतों की बात करते हैं तो यही सोचते हैं कि वो जान लेते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी कोई भूत किसी की जान बचा भी सकता है? अजीब सा सवाल है, पर इसका जवाब हाँ, इसका जवाब उसी भैरवपुर स्टेशन के खंडहरों में दफन है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। नाम था उसका राधिका। एक ऐसी लड़की जिसने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की, सच्चा प्यार किया। पर अफसोस, उसका ये प्यार समाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब राधिका का प्यार गांव वालों की नजरों में कह सकते हैं एक गुनाह था। और वजह थी जाति। वो दोनों अलग अलग जाति से जो थे। उसके पिताजी भी पुराने ख्यालों के थे। उनके लिए समाज में इज्जत बेटी की खुशी से कहीं ऊपर थी। बहुत कोशिश की उन्होंने राधिका को समझाने की, लेकिन राधिका भी अपने सच्चे प्यार को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो अब मामला साफ था। एक तरफ था राधिका का बेपनाह सच्चा प्यार और दूसरी तरफ थी समाज की बनाई हुई जाति की दीवारें। देखिए, पिता अपनी बेटी से प्यार तो करते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाज का डर, वो डर उस प्यार पर हावी हो गया। इसी परेशानी में राधिका के पिता ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने राधिका से एक झूठ बोला। कहा कि एक रिश्तेदार की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें फौरन गांव छोड़कर जाना होगा। लेकिन असली मकसद था राधिका को उसके प्रेमी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना, करीब 400 किलोमीटर दूर ले जाना। और बस यहीं से उस भयानक सफर की शुरुआत हो जाती है। तो उन्होंने ट्रेन पकड़ ली, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस समाज से वो अपनी बेटी को बचाकर भाग रहे थे ना, उससे भी बड़ा एक शैतान उसी ट्रेन में उनका इंतजार कर रहा था। सफर शुरू हुआ और सफर के बीच में 3 लड़के उसी डब्बे में आ चढ़े। राधिका को देखते ही उनकी गंदी नजर उस पर पड़ी और उनकी नीयत बिगड़ गई। लेकिन राधिका के पिताजी, वो उनकी गंदी नजरों को एकदम से समझ गए। वो सीधा उन लड़कों से जाके भिड़ गए। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उन्हें धमकाया और वहां से भगा दिया। अब लड़के वहां से चले तो गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी राधिका पर ही टिकी हुई थीं। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और तभी रास्ते में एक स्टेशन आया। एक सुनसान वीरान स्टेशन जो सालों से बंद पड़ा था। नाम था उसका भैरवपुर स्टेशन। एक ऐसा नाम जिसने अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन कर रखे थे। आधी रात का वक्त था। ट्रेन भैरवपुर स्टेशन पर आकर रुकी। राधिका की नींद खुली। उसे वॉशरूम जाना था। उसने देखा कि उसके पिताजी गहरी नींद में हैं, तो उसने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और अकेले ही चली गई। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, सामने वही तीनों लड़के खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि राधिका चीख पाती, उन्होंने उसका मुंह बंद किया और उसे खींचकर उसी वीरान स्टेशन पर उतार लिया। इधर ट्रेन चल पड़ी और उधर राधिका के पिता गहरी नींद में सोते रहे, इस सब से बेखबर। जब सुबह उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा राधिका अपनी सीट पर नहीं है। एकदम से उनका दिल बैठ गया। वो घबरा गए। उन्होंने पूरी ट्रेन में उसे ढूंढा, हर जगह, लेकिन राधिका का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर कहाँ चली गई थी राधिका? परेशान पिता ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। जांच पड़ताल शुरू हुई। जब पुलिस को उन 3 लड़कों के बारे में पता चला, तो उनका शक सीधा भैरवपुर स्टेशन की तरफ गया। और जब वो वहां पहुंचे, तो सामने जो मंजर था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। स्टेशन पर उन तीनों लड़कों की लाशें पड़ी हुई थी और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। पिताजी ने फौरन उन्हें पहचान लिया। थोड़ी और तलाशी के बाद राधिका भी मिल गई, स्टेशन के एक साइन पोस्ट के पीछे, डरी सहमी सी। वो जिंदा थी, शुक्र है, लेकिन एक गहरे सदमे में। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, बिल्कुल खामोश। सोचिए, इस हादसे ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि करीब 1 महीने तक उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर उन 3 लड़कों को इतनी बुरी तरह से मारा किसने? करीब 1.5 महीने बीत गए। जब राधिका की हालत थोड़ी ऐसी हुई कि वो बोल पाए, तो उसने जो कहानी सुनाई, उस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, सिवाय गांव के कुछ बुजुर्गों के। जब उन्होंने राधिका की बात सुनी, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और तब उन्होंने उस स्टेशन से जुड़ा एक 70 साल पुराना गहरा राज सबके सामने रखा।
राधिका ने बताया कि जब वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी आई, बारिश शुरू हो गई और फिर उसने एक औरत की आत्मा को देखा। उस आत्मा ने राधिका के सामने एक लड़के को सीधा आती हुई ट्रेन के आगे फेंक दिया, दूसरे को स्टेशन पर लगी घड़ी की सुई से ही मार डाला और तीसरे का तो हवा में ही गला घोट दिया। अब ये सुनकर पुलिस को, हत्ता कि उसके अपने पिता को भी लगा कि राधिका सदमे के कारण अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, ऐसी बातें कर रही है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सबको रोका। उन्होंने कहा, नहीं, ये लड़की सच बोल रही है। वो स्टेशन ऐसे ही वीरान नहीं पड़ा, उसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और फिर उन बुजुर्गों ने बताया कि आज से लगभग 70 साल पहले इसी गांव में ऊंची जाति की एक लड़की रहती थी। और पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम भी राधिका था। उसे एक नीची जाति के लड़के मोहन से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं और एक दिन भैरवपुर स्टेशन से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। लड़की के घर वालों ने मोहन को वहीं स्टेशन पर ही गोली मार दी और अपने प्यार को यूं मरते देख उस राधिका ने भी वहीं अपनी जान दे दी। देख रहे हैं दोनों कहानियों में कितनी दर्दनाक समानता है। आज की राधिका, जिसे उसके सच्चे प्यार से जबरदस्ती दूर किया जा रहा था, और 70 साल पहले की राधिका, जिसे उसी सच्चे प्यार के लिए मार दिया गया था। दोनों की किस्मत में एक ही चीज कॉमन थी, एक ऐसा प्यार जिसे समाज ने कभी मंजूर नहीं किया। तो अब सवाल फिर से वही आता है, आखिर उस आत्मा ने इस राधिका को क्यों बचाया? और इसका जवाब इन दोनों कहानियों के इस गहरे और दर्दनाक कनेक्शन में ही छिपा है। असल में 70 साल पहले वाली राधिका की आत्मा ने आज की राधिका में अपना ही अक्स देखा। उसने उसके दर्द को पहचाना, उस अधूरे प्यार की तड़प को महसूस किया। उसने देखा कि एक और लड़की की जिंदगी उसी वजह से बर्बाद होने जा रही है जिस वजह से उसकी हुई थी, और बस इसीलिए उस आत्मा ने राधिका की रक्षा की। ये कहानी ये हमें बताती है कि सच्चा प्यार कितना ताकतवर हो सकता है, इतना ताकतवर कि मौत के 70 साल बाद भी पहली राधिका की आत्मा जाग उठी, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ही जैसी एक और लड़की को वही दर्द सहने से बचा सके, ताकि कम से कम उसका प्यार तो अधूरा ना रह जाए। तो ये कहानी हमें उस शुरुआती सवाल पर ही वापस ले आती है, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। सवाल ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो क्या समाज की दीवारें, वक्त की दूरियां या फिर मौत भी उसे रोक सकती है?